Hi friends, today I want to share with a beautiful story and this story is very inspiring with a full of moral. So let's start now. नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही रोचक और बहुत ही खूबसूरत कहानी। एक समय की बात है, एक राहगीर महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा था। जैसे ही वो चला, रास्ते में उसे जैसे ही राहगीर जंगल से गुजर रहा था तो उसे रास्ते में एक आदमी मिला अपनी एक बेटी के साथ। उसने राहगीर से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। राहगीर ने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ अपने कुछ सवालों के जवाब लेने। उस आदमी ने कहा, क्या तुम मेरा एक सवाल पूछ कर आओगे। राहगीर ने कहा, बोलो। उसने कहा कि तुम महात्मा बुद्ध से पूछना कि मेरी बेटी की आवाज़ कब लौटेगी, वो बोल नहीं सकती है। राहगीर ने कहा, ठीक है। ऐसा सुनकर वो आगे चल दिया। जैसे ही थोड़ी दूर चला उसे एक कछुआ मिला। कछुआ बूढ़ा था। उसने भी राहगीर से उसी प्रकार से पूछा, फिर कहा कि मेरा एक सवाल तुम पूछ कर आओगे। राहगीर ने कहा, बोलो। कछुए ने कहा कि तुम महात्मा बुद्ध से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। राहगीर ने कहा, ठीक है, और वो आगे चल दिया। जैसे ही कुछ दूर और चला तो उसे रास्ते में एक जादूगर मिला। जादूगर ने भी उस राहगीर से उसी प्रकार से पूछा, फिर कहा कि क्या तुम मेरा एक सवाल पूछोगे महात्मा बुद्ध से। उसने कहा, ठीक है, बोलो। जादूगर ने कहा कि तुम पूछकर आना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। राहगीर ने बोला, ठीक है। ऐसा करके वो आगे चल दिया। चलते चलते वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। जैसे ही बुद्धा के पास पहुंचा उसने अपने सवालों को पूछने की इच्छा जाहिर की। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि तुम सिर्फ अपने 3 सवाल मुझसे पूछ सकते हो। ऐसा सुनने के बाद राहगीर थोड़ी देर के लिए चिंता में डूब गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा कि मेरी चिंता तो बहुत छोटी छोटी है। पहले मैं इन लोगों की चिंता को सुलझा देता हूँ, इन्हीं के सवालों को पूछ लेता हूँ। अगर मैंने इनके सवालों को नहीं पूछा तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। ऐसा सोचकर वो बुद्धा से 1 बाय 1 करके उन्हीं तीनों के सवाल पूछ लेता है और उन सवालों के जवाब लेकर वापस लौट जाता है। जैसे ही राहगीर वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में सबसे पहले उसे वो जादूगर मिला। जादूगर से उसने कहा कि जिस दिन तुम अपनी छड़ी को छोड़ दोगे तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने वो जादू की छड़ी उस आदमी को दे दी और वह स्वर्ग चला गया। कुछ दूर और चलने के बाद उसे वो बूढ़ा कछुआ मिला और कछुए से उसने कहा कि बुद्ध ने कहा है कि तुम जिस दिन अपना कवच छोड़ दोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने वो कीमती कवच उस आदमी को दे दिया और वो ड्रैगन बन गया। कुछ दूर और चलने के बाद रास्ते में उसे वो लड़की और उसके पिता मिले। उनसे जाकर उसने कहा कि जब तुम्हारी लड़की को उसका हमसफ़र मिल जाएगा तो वो बोल पड़ेगी, यानी कि बोलने लग जाएगी। और उस आदमी को देखते ही उसकी लड़की की आवाज़ वापस आ गई और वो बोलने लग गई। ऐसा सुनकर उसका पिता बहुत खुश हो गया और उसने उस लड़की की शादी उस आदमी के साथ करवा दी। तो कहते हैं हैप्पीनेस ऑफ गिविंग, यानी कि देने का सुख बहुत बड़ा होता है। त्याग जितना बड़ा होता है सफलता उतनी ही बड़ी होती है। मेहनत जितनी कड़ी होती है फल उतना मीठा होता है। यानी कि उस राहगीर ने अपनी परेशानियों को पीछे रखकर उन लोगों की परेशानियों को दूर किया, उन लोगों के दुखों को दूर करने की कोशिश की और उसने अपने दुखों को साइड में कर दिया। और फ़ायदा क्या हुआ इस कहानी का मैसेज, उस आदमी को जिसने वो छोटी छोटी परेशानियां लेकर महात्मा बुद्ध के पास जा रहा था और दूसरों की परेशानियों को सुलझाने लग गया, बदले में उसे जादू की वो छड़ी मिल गई, कछुए का वो कीमती कवच मिल गया और एक हमसफ़र भी मिल गया। तो कहते हैं देने की खुशी बहुत बड़ी होती है। मेहनत जितनी कड़ी होती है सफलता और फल उतना ही मीठा होता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, बहुत ही रोचक और सुंदर थी। आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।